भारतीय संविधान की धारा 51A(g) जंगलों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार और वन्य जीवन की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन भारत में जिस तेजी से हमने बाघों को मारा, वो हमारे समय का भयावह सच है। हमारे इकोसिस्टम या कह लें हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं बाघ। इस इकोसिस्टम में बाघ शीर्ष पर हैं। बाघ के कारण हिरणों और घास खाने वाले जानवरों की जनसंख्या संतुलित रहती है और इस संतुलित आबादी के कारण जंगल। अगर बाघ नहीं रहे तो ये असंतुलन धीरे धीरे जंगलों को खत्म कर देगा। हालांकि जंगलों को खत्म करने में मनुष्य ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण और विकास कार्यों ने सबसे अधिक जंगल को प्रभावित किया। देश में पिछली सदी तक 33% जंगल थे, जो एक आदर्श स्थिति थी। आज केवल 12% जंगल रह गए हैं। जाहिर है बाघ इससे भी कहीं तेजी से खत्म हुए। जब तक बाघ थे हमारे देश के जंगल सुरक्षित रहे। पिछली शताब्दी में 40,000 बाघ हमारे देश में हैं और आज पूरे देश में मात्र 1700 बाघ बचे हैं, जो हमारे देश के लिए भयावह स्थिति है। बाघों का खत्म होना बेहद चिंताजनक है। बाघों के खत्म होने के दो मुख्य कारण हैं, शिकार और जंगल का विनाश। शिकार सिर्फ बाघों का नहीं, अन्य जानवरों का भी, जो कि बाघ का प्राकृतिक भोजन है। दूसरे जानवरों के शिकार के कारण बाघों को जंगल से बाहर आना पड़ता है और वे पालतू पशुओं को अपना निशाना बनाते हैं। जाहिर है इसके बाद ग्रामीणों के निशाने पर बाघ आ जाते हैं। पिछले 1.5 सालों में लगभग 150 बाघों की मौत हुई है। बाघ और जंगल खत्म हुए तो यह उनका संकट नहीं होगा, या मनुष्य जाति का भी संकट होगा। हम सब मिलकर के बाघों की रक्षा करें और प्रकृति के साथ साथ हम बाघों का भी रक्षा करें। जंगल और बाघ को बचाने के लिए कम से कम सोचने की शुरुआत तो करें। आखिरकार हम अपनी पीढ़ियों को कैसा समय सौंपना चाहते हैं।